जीवित पुत्रिका का व्रत इस साल 6 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद व्रत कथा सुनी जाती है। इनकी पूजा शिव जी को प्रिय प्रदोष काल में ही करनी चाहिए। व्रत का पारण दूसरे दिन यानी अष्टमी तिथि की समाप्ति के बाद किया जाता है। यहाँ आज मैं आपको जितिया व्रत की 3 कहानियां परंपरा के अनुसार जो कथा सुनाई जाती हैं उन्हें सुनाऊंगी। पहली कथा है हमारी राजा जीमूतवाहन की कथा, दूसरी कथा रहेगी सियार और चील की कथा और तीसरी कथा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। तो पहली कथा सुनिए, चिल्हो और सियारों की कथा। जीवित पुत्रिका व्रत में चिल्हो और सियारों की एक कथा भी सुनी जाती है। एक बार एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास ही की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी। चिल्हो जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती और सियारिन भी चील का ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चील ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारन को भी बताए। फिर चील और सियार ने तय किया कि वे भी इस व्रत को करेंगी। सियारों और चिल्हों ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते हुए व्रत कर रही थी और रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चिल्हो ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज है। सियारिन ने कह दिया, बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज है। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन लजा गई पर व्रत भंग हो चुका था। चिल्हो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चील छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चिल्हो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे खट्टे रहते। इससे उसे बहुत जलन होती। उसने कभी उनका सर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बाका भी ना होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, लेकिन सफल न हुई। आखिरकार दैव योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्रिका व्रत की विधि पूरी विधि विधान के साथ किया तो उसके पुत्र भी जीवित हो गए और इस प्रकार उसका जीवित पुत्रिका का व्रत भी सफल हुआ। दूसरी कथा है हमारी राजा जीमूतवाहन की कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता ने वृद्धा अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमूतवाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नाग वंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है और पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं और आज मेरे पुत्र शंखचूर्ण की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख भला क्या होगा।
कि उसके जीते जी उसका पुत्र न रहे। जीमूतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वासन करते हुए कहा कि आप डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्य शिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए, पर तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। और इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूर्ण के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्य शिला पर लेट गए। अपने नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से करहाने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराहा सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी न हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वे अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत कीजिए। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरी की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि यह तो मनुष्य है जो दूसरों के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे शरीर पर ने जो घाव किए हैं उन्हें ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं तो वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दिया, और इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी ने मां पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी, माता पार्वती और शिवजी जी की पूजा एवं ध्यान के बाद व्रत कथा सुनी जाती है। तीसरी कथा है हमारी महाभारत काल से जुड़ी हुई। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, लेकिन चारों तरफ यह खबर फैल गई कि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य ने पुत्र शोक में अस्त्र डाल दिए। तब द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा के मन में बदले की लौ जल गई। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में जा पहुंचा। उसने पांडवों के पांचों पुत्र को सोया हुआ देखकर उन्हें पांडव मान लिया और उनकी हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप पांडवों को अत्यधिक क्रोध आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से उनकी मणि छीन ली, जिसके बाद अश्वत्थामा पांडवों से क्रोधित हो गया और उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को जान से मारने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण इस बात को भली भांति जानते थे कि ब्रह्मास्त्र को रोकना असंभव है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य का फल एकत्रित करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को दे दिया, जिसके फलस्वरूप बच्चा पुनः जीवित हो गया। यही बच्चा बड़ा होकर राजा परीक्षित बना।
उत्तरा के बच्चे के दोबारा जीवित हो जाने के कारण ही इस व्रत का नाम जीवित पुत्री का व्रत रखा गया। गर्भ में मृत्यु को प्राप्त कर फिर से जीवन मिलने के कारण इसका नाम जीवित पुत्री का रखा गया था। तब से ही संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है। जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत सुहागिन महिलाएं संतान की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। इस दिन माताएं निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत बहुत ही कठिन व्रतों में से एक है। अपने संतान की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और मंगल कामना के लिए इस दिन माताएं 24 घंटे निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से शुरू होकर नवमी तक चलता है और नवमी के दिन भगवान जी मुतवाहन की विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद पारण किया जाता है और इसी के साथ जितिया व्रत समाप्त हो जाता है। तो यह थी संपूर्ण जितिया व्रत की प्रचलित 3 कथाएं। उम्मीद है कि आपको हमारी यह कथा जरूर पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।